जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भरा हुआ था। सम्राट अपने सिंहासन पर सीधे बैठे थे, न चेहरे पर चिंता, न मन में कोई दुविधा। उनके आदेश स्पष्ट होते थे और दरबार जानता था कि आज जो भी कहा जाएगा बिना रुके कहा जाएगा। तभी दरबार के द्वार खुले। एक साधारण सा व्यक्ति भीतर आया। उसके हाथ में न सोना था, न रेशम में लिपटी भेंट, बस एक संतरा। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं। उसने संतरे को दोनों हाथों से ऊंचा उठाया और गहरी आवाज में बोला, जहां पना, ये साधारण संतरा नहीं है, इसकी कीमत 1 करोड़ है। हंसी एक झटके में खामोशी में बदल गई। नजरें संतरे पर टिक गईं, जैसे वो कोई रहस्यमयी चीज हो। अकबर ने बिना कुछ सोचे सीधे कहा, अगर बात दरबार तक लाई गई है तो सच भी यहीं खुलेगा। संतरा सामने रखा जाए। संतरा लाल कपड़े पर रख दिया गया। वो वैसा ही था, न ज्यादा बड़ा न चमकदार। दरबार के बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। 1 संतरा और 1 करोड़, किसी ने धीमे से कहा, यह तो अपमान है। तभी अकबर की आवाज गूंजी, ये दरबार है, यहां बात का वजन देखा जाता है, शक का नहीं। उन्होंने बिना रुके बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तुम्हारी परीक्षा है। इस संतरे की कीमत साबित करो या झूठ उजागर करो। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। न तर्क काम आ रहा था, न गणना। बीरबल ने संतरे को उठाया, उसे पलटा, उसकी खुशबू सूंघी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जहां पना, आज संतरा नहीं, मानव की नीयत तौली जाएगी। अकबर ने तुरंत कहा, जो करना है अभी करो, दरबार प्रतीक्षा नहीं करता। संतरा बीरबल के हाथ में था और दरबार की सांसें रुकी हुई थीं। यहीं से शुरू होने वाला था एक संतरे का ऐसा खेल जो पूरे दरबार की सोच बदल देने वाला था। बीरबल के हाथ में रखा संतरा अब केवल फल नहीं रहा था, वो पूरे दरबार के लिए एक प्रश्न बन चुका था। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था। बीरबल ने संतरे को फिर से लाल कपड़े पर रखा और 2 कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें दरबार में मौजूद हर चेहरे को पढ़ रही थीं। वजीरों की बेचैनी, दरबारियों की उत्सुकता और उस व्यक्ति की घबराहट जो संतरा लेकर आया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आवाज स्थिर और स्पष्ट थी, बीरबल, समय व्यर्थ मत करो। 1 करोड़ की बात कही गई है, दरबार इसका हिसाब सुनेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हिसाब सुनने से पहले मुझे ये जानने दीजिए कि ये संतरा किसका है। वो व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी वेशभूषा साधारण थी, पर आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। जहां पनाह, वो बोला, ये संतरा मेरा है, मैंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत पर पाया है। दरबार में फिर सरगर्मी फैल गई। किसी ने कहा, संतरा तो हर बाजार में मिलता है। किसी ने फुसफुसाया, ये व्यक्ति पागल है। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। बीरबल, इसे बोलने दो। बीरबल उस व्यक्ति के सामने आए। बताओ, उन्होंने कहा, तुमने इस संतरे के बदले क्या दिया? व्यक्ति ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, मैंने इसके बदले अपनी नींद दी है, अपना चैन दिया है और अपना भय भी। ये उत्तर सुनकर दरबार चुप हो गया। ये कोई सौदेबाजी की भाषा नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए नहीं। उन्होंने अगला प्रश्न किया, क्या ये संतरा बेचने आए हो? व्यक्ति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं न्याय लेने आया हूं। अब ये मामला केवल कीमत का नहीं रहा था, ये न्याय की चौखट पर खड़ा हो चुका था। अकबर ने बिना किसी सोच विचार के आदेश दिया, न्याय तभी होगा जब हर परत खुले। बीरबल, जो जरूरी हो करो। बीरबल ने दरबार के एक सेवक को बुलाया, एक तेज धार वाला चाकू लाओ। दरबार में खलबली मच गई। संतरा काटा जाएगा? अगर 1 करोड़ का है तो? व्यक्ति घबरा गया, नहीं, इसे काटा नहीं जा सकता। बीरबल की आंखें चमक उठीं। क्यों? व्यक्ति चुप हो गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, कुछ वस्तुएं काटने से नहीं, समझने से महंगी होती हैं। उन्होंने चाकू वापस करवा दिया। फिर बीरबल ने संतरे को उठाया और दरबार में घूमते हुए बोले, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर यह संतरा साधारण है तो इसे काटने से डर क्यों? और अगर असाधारण है तो इसकी असाधारणता दिखेगी कहां? कोई उत्तर नहीं था।
तभी बीरबल उस व्यक्ति के पास लौटे। क्या तुम जानते हो, उन्होंने धीरे से कहा, 1 करोड़ की कीमत वस्तु की नहीं, उसके परिणाम की होती है। व्यक्ति की सांसें तेज हो गईं। बताओ, बीरबल बोले। अगर ये संतरा ना होता तो क्या होता? व्यक्ति ने भर्राई आवाज में कहा। तो एक निर्दोष आदमी मर जाता। पूरा दरबार जैसे जम गया। अकबर की आंखें सीधे उस व्यक्ति पर टिक गईं। ये बात पहले क्यों नहीं कही? व्यक्ति जमीन पर बैठ गया। क्योंकि तब कोई मेरी बात नहीं सुनता जहांपना। एक संतरे ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। अब बीरबल ने संतरे को अकबर की ओर बढ़ाया। जहांपना, ये संतरा 1 करोड़ का नहीं, ये एक जीवन का मूल्य है। दरबार में कोई आवाज नहीं थी। अकबर ने संतरे को हाथ में लिया, बिना उसे पलटे, बिना सूंघे। जिस चीज से जीवन बचता हो, उन्होंने कहा, उसकी कीमत गिनी नहीं जाती। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस निर्दोष व्यक्ति को बुलाया जाए, और जिसने उस पर आरोप लगाया उसे भी। बीरबल ने सिर झुका दिया। संतरा अब दरबार के केंद्र में नहीं था, अब वो न्याय की चाबी बन चुका था। और ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि अगला प्रश्न ये नहीं था कि संतरा 1 करोड़ का कैसे हुआ, बल्कि ये था कि किसने उसे 1 करोड़ का बनाया। बीरबल ने दरबार में खड़े व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और आशा दोनों झलक रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने कदम बढ़ाया और सीधे अकबर के सामने खड़ा हो गया। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का ध्यान केवल उस पर था। सम्राट ने बिना झिझक पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा संतरे से क्या रिश्ता है? व्यक्ति ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं वो आदमी हूं जिसके जीवन का मूल्य ये संतरा बचा रहा था। मुझे कोई नुकसान पहुंचाने वाला हमला होने वाला था, पर संतरा ही मेरी रक्षा बना। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए, क्या सच में एक फल का इतना महत्व हो सकता है? अकबर ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब आप स्वयं सुनिए। ये संतरा केवल फल नहीं, ये परीक्षा का माध्यम है। जो इसे साधारण समझे वो केवल रंग देखे, जो इसे असाधारण समझे उसने जीवन की कदर जानी। व्यक्ति ने आगे बढ़कर संतरे को हाथ में लिया। उसका स्पर्श नाजुक था, पर दृढ़। जहांपनाह, उसने कहा, इस संतरे को देखकर कोई नहीं समझेगा कि ये कितनी कीमत का है। ये केवल विश्वास, सतर्कता और समय की परीक्षा है। अकबर ने सवाल किया, तुमने ये सब क्यों छिपाया? व्यक्ति ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि बीरबल ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर मैं सीधे आता तो दरबार का ध्यान केवल वस्तु पर रहता। अब जब मैं अपने जीवन के अनुभव के साथ आया हूं तो न्याय आसान है। बीरबल ने संतरे को उठाया और उसकी सतह पर हल्का स्पर्श किया। जहांपनाह, देखिए, उन्होंने कहा, संतरा सुंदर है, पर इसकी शक्ति केवल भावनाओं और बुद्धि में छुपी है। जो समझे वही इसका मूल्य जान पाएगा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। सत्य और न्याय केवल आंखों से नहीं देखे जाते, कभी कभी एक साधारण चीज ही सबसे बड़ा सबक देती है। दरबार में शांति फैल गई। सभी समझ गए कि संतरा केवल मूल्य की वस्तु नहीं रहा, अब ये सिखाने का माध्यम बन गया था। बीरबल ने व्यक्ति से कहा, तुम सुरक्षित हो, और ये संतरा अब केवल तुम्हारा नहीं, ये दरबार के लिए चेतावनी भी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने सिर झुका दिया और संतरा घेरे से हाथ में थामे खड़ा रहा। अकबर ने आदेश दिया कि उसे सम्मानपूर्वक भेजा जाए। दरबार में हर कोई शांत था, लेकिन सबकी आंखों में प्रश्न थे। संतरा कैसे 1 करोड़ का साबित हुआ? बीरबल ने दरबार में सभी को देखा। जहांपनाह, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य केवल संतरा नहीं था। यह दिखाने के लिए था कि सही समय और सही समझ से ही मूल्य पहचाना जा सकता है। अकबर ने धीरे से कहा, सत्य और न्याय में कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सब मूल्य वही रखते हैं जो समझते हैं। दरबार ने गहरी सांस ली। संतरा अब केवल फल नहीं रहा, ये ज्ञान और न्याय का प्रतीक बन चुका था। और ये कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगला सवाल ये था कि संतरे की कीमत को 1 करोड़ क्यों कहा गया। बीरबल ने दरबार में संतरे को हाथ में लिया और धीरे से कहा, जहांपनाह, अब ये जानना आवश्यक है कि संतरे की वास्तविक कीमत क्या है और क्यों इसे 1 करोड़ कहा गया। अकबर की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। दरबार ने अपनी सांसें रोक ली। ये कोई साधारण विषय नहीं था। बीरबल ने संतरे को अपने हाथ में हल्के से घुमाया। जहांपनाह, उन्होंने कहा, क्योंकि ये संतरा केवल फल नहीं है,
ये निर्णय, धैर्य और सही समझ का प्रतीक है। जो इसे केवल देखने आता है वो मूल्य नहीं जान सकता, जो इसे संभालता है वही इसका मूल्य समझता है। अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल, इसे 1 करोड़ का बताने का क्या मतलब है? वास्तविक मूल्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पना, वास्तविक मूल्य केवल इस बात में है कि ये संतरा किसकी मदद करेगा, किसकी रक्षा करेगा और किसकी परीक्षा लेगा। यदि ये संतरा किसी निर्दोष जीवन को बचा सकता है, यदि इसे देखकर निर्णय लेने वाला सही निर्णय करता है, तो उसका मूल्य अनमोल है, और यदि इसे गलत हाथों में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। इसीलिए इसे 1 करोड़ कहा गया, न केवल रुपए पैसे में, बल्कि जीवन और न्याय की कीमत में। दरबारियों ने आपस में देखा, कुछ समझ पा रहे थे, कुछ दंग थे। ये संतरा अब केवल फल नहीं रह गया था, ये निर्णय और न्याय की परीक्षा बन चुका था। बीरबल ने फिर धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि मैं इसे केवल साधारण फल मानता तो इसका महत्व कम समझा जाता, लेकिन मैंने दरबार में सभी को यह दिखाने के लिए खेल रचा कि सही समझ और समय से मूल्य पहचाना जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल, कभी कभी मूल्य वस्तु में नहीं, उसके प्रभाव में होता है। जो समझता है वही असली संपत्ति को देख पाता है। तभी बीरबल ने संतरे को उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने पहले इसे अपने हाथ में थामा था। ये संतरा अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि धैर्य, समझ और सही समय का प्रयोग ही असली कीमत बनाता है। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपनाह, धन्यवाद, आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मान के साथ सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में शांति छा गई। सभी दरबारी सोच में थे। ये संतरा अब केवल एक फल नहीं, समझ और न्याय का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये संतरा हमें दिखाता है कि कभी कभी सामान्य चीजें भी असाधारण सबक देती हैं। जो समझे वही मूल्य जान पाए, जो न समझे वही केवल रूप देखता है। अकबर ने सिर हिलाया और दरबारियों की ओर देखा। आज हमने केवल एक फल नहीं देखा, हमने निर्णय, न्याय और समझ का मूल्य जाना। दरबारियों ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। संतरा अब केवल बीरबल की चाल का हिस्सा नहीं था, ये पूरी दरबार की सोच बदलने वाला एक सबक बन चुका था। और यही वो पल था जब दरबार ने महसूस किया कि कभी-कभी एक छोटी वस्तु, एक खेल और एक चाल ही सबसे बड़े सत्य को सामने ला देती है। बीरबल ने संतरे को धीरे से फिर से देखा। जहांपनाह, ये केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तो अब होने वाली है, जब ये मूल्य केवल समझने वाले तक पहुंचाना होगा। दरबार ने गहरी सांस ली। संतरे की कीमत अब केवल रुपए में नहीं, ये न्याय, समझ और जीवन की अहमियत में नापी जाने लगी थी। और इस तरह एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, बीरबल की चाल से पूरे दरबार के लिए एक अमूल्य सबक बन गया। दरबार में संतरे का विषय अब हर किसी की जुबान पर था। बीरबल ने संतरे को हाथ में थामे धीरे धीरे दरबार के चारों ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान और चतुराई झलक रही थी। सभी दरबारी उनकी अगली चाल का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल का असली उद्देश्य क्या है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सीधे कहा, बीरबल, अब हमें ये बताओ कि ये संतरा केवल मूल्य और जीवन का प्रतीक क्यों बना? क्या इसका कोई और अर्थ भी है? बीरबल ने संतरे को अपनी हथेली में ऊपर नीचे घुमाया, फिर गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, इसका असली अर्थ अब सामने लाना आवश्यक है। ये संतरा केवल वस्तु, मूल्य और जीवन का प्रतीक नहीं है। ये सत्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी है। जो इसे समझ सकता है वही वास्तविक न्याय को समझ पाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी ने सांस रोकी। कई दरबारी सोचने लगे, बीरबल किस ओर इशारा कर रहे हैं। तभी बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले हाथ में थामा था। तुमने पहले इसे संभाला, अब इसे न्याय के लिए प्रयोग करना होगा। संतरा केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये पूरे दरबार और न्याय की परीक्षा बन गया है। व्यक्ति ने संतरे को अपने हाथ में लिया और उसकी सतह को ध्यान से देखा। जहांपनाह, मैं समझ गया, इस संतरे का मूल्य केवल रुपए में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में निहित है। अकबर ने हल्के स्वर में कहा, सही कहा, कभी कभी सबसे साधारण वस्तुएं सबसे बड़े सबक देती हैं। बीरबल ने फिर दरबार की ओर देखा। जहांपनाह,
अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये संतरा कैसे पूरे दरबार की सोच को बदल सकता है। संतरा हाथों में होने के बावजूद केवल तभी मूल्यवान बनता है जब उसे सही ढंग से समझा जाए। जो केवल देखता है वो केवल फल देखता है, जो सोचता है वो न्याय देखता है, और जो समझता है वो जीवन की कद्र जानता है। दरबार के सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे, ये संतरा अब केवल खेल नहीं रहा था, ये ज्ञान, न्याय और धैर्य का प्रतीक बन गया था। बीरबल ने संतरे को फिर से उठाया। जहांपनाह, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति इसे सही ढंग से संभालता है वही समझता है कि असली मूल्य केवल रूप और संख्या में नहीं बल्कि नियति और निर्णय में निहित है। अकबर ने संतरे को हाथ में लिया और उसके चारों ओर घूमते हुए कहा, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, समझ और निर्णय की कीमत भी जानी। ये संतरा हमें दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल देखने से नहीं, समझने और संभालने से ही आता है। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल एक खेल नहीं खेला, उन्होंने संतरे के माध्यम से पूरे दरबार को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने संतरे को दरबार के केंद्र में रखते हुए कहा, जहांपनाह, ये केवल शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है, जब संतरे की असली कीमत का रहस्य सबके सामने खुलेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सत्य और न्याय में कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब मूल्य वही रखते हैं जो समझते हैं। और इस तरह संतरे का खेल अब दरबार में सबसे बड़ा सबक बन चुका था। हर कोई जान गया कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। दरबार अब शांत था, लेकिन हर आंख में उत्सुकता चमक रही थी। बीरबल ने संतरे को अपनी हथेली में लिया और धीरे धीरे उसके चारों ओर देखा। जहांपनाह, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम ये जानें संतरे की असली कीमत क्या है और क्यों इसे 1 करोड़ कहा गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि ये केवल खेल है या इसके पीछे कोई वास्तविक महत्व भी है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये केवल खेल नहीं, संतरा अपने भीतर 3 बातें छुपाए हुए है, जीवन की सुरक्षा, समझ का मूल्य और न्याय की परीक्षा। जो इसे सही समय पर और सही तरीके से संभालता है वही इसका मूल्य जान सकता है। इसलिए इसे 1 करोड़ कहा गया, सिर्फ रुपए पैसे की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन, न्याय और समझ के मूल्य से। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। कुछ दरबारी अब पूरी तरह से समझ रहे थे कि बीरबल का खेल केवल दिखावा नहीं था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुमने इसे पहले हाथ में लिया, अब इसे न्याय और सुरक्षा के लिए प्रयोग करना होगा। संतरा अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि दरबार के लिए भी सबक बन गया है। व्यक्ति ने संतरे को संभाला और उसकी सतह को ध्यान से देखा। जहांपनाह, अब मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह होता, इसलिए इसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई। अकबर ने संतरे को हाथ में लिया और धीमे स्वर में कहा, सत्य और न्याय केवल आंखों से नहीं देखे जाते, कभी कभी एक साधारण चीज ही सबसे बड़ा सबक देती है। बीरबल ने संतरे को दरबार के बीच में रखते हुए कहा, जहांपनाह, ये संतरा केवल फल नहीं, ये निर्णय, बुद्धि और धैर्य का प्रतीक बन गया है। जो इसे सही ढंग से संभालता है वही न्याय और मूल्य समझता है। जो केवल देखता है वो केवल रूप देखता है, जो समझता है वही असली कीमत जान पाता है। दरबारियों ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल एक खेल नहीं खेला, उन्होंने संतरे के माध्यम से पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ये केवल शुरुआत है, असली परीक्षा तब होगी जब दरबार को ये समझना होगा कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में होता है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, कभी कभी साधारण वस्तुएं ही असाधारण मूल्य रखती हैं। संतरा केवल एक फल नहीं बल्कि जीवन और न्याय की प्रतीक बन गया है। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी, सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपनाह, ये केवल खेल नहीं, ये हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि और निर्णय ही मूल्य तय करते हैं, न कि केवल रूप या संख्या। अकबर ने संतरे को देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना।
और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। और इस तरह संतरे का खेल पूरे दरबार के लिए एक अमूल्य सबक बन गया। हर कोई जान गया कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। दरबार में अब हर कोई शांति और उत्सुकता के मिश्रण में बैठा था। संतरा लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक हर दृष्टि को अपनी ओर खींच रही थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, उनके चेहरे पर संतोष और उत्सुकता का मिश्रण था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आज हमने देखा कि साधारण वस्तुएं भी असाधारण सबक दे सकती हैं, लेकिन अब समय है कि इस खेल का अंतिम चरण पूरा किया जाए। दरबारियों की आंखें बड़ी हो गईं। किसी ने धीरे से कहा, अंतिम चरण? क्या अब भी कुछ रह गया है? बीरबल ने संतरे को ध्यान से घुमाया। हां, दरबार के सभी लोग अब ये समझ गए हैं कि ये संतरा केवल फल नहीं, मूल्य का प्रतीक है। लेकिन असली सीख तब मिलेगी जब हम ये जानेंगे कि सच्ची बुद्धि और न्याय केवल समझने और निर्णय लेने में निहित है, ना कि देखने में। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। अब बताओ कि ये अंतिम चरण कैसे होगा? बीरबल ने संतरे को उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुमने पहले इसे संभाला, अब तुम्हें दिखाना होगा कि सच्चा मूल्य क्या है। इस संतरे का असली मूल्य केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये उन सभी के हाथ में है जो इसे समझते हैं, जो इसे सही समय पर सही रूप से पहचानते हैं। व्यक्ति ने संतरे को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में विश्वास और समझ दोनों झलक रहे थे। जहां पनाह, मैं समझ गया। संतरा केवल देखने से नहीं, संभालने और समझने से मूल्यवान है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के बीच में रखा। अब दरबार के सभी लोग इसे देख सकते हैं, पर याद रखो, जो समझेगा वही मूल्य जान पाएगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। अकबर ने संतरे को उठाया और धीरे से कहा, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, समझ और धैर्य का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। बीरबल ने संतरे को फिर से हाथ में लिया। जहां पनाह, ये केवल समाप्त नहीं हुआ, ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा मूल्य हमेशा देखने में नहीं, समझने में छुपा होता है। जो समझता है वही जीवन और न्याय की कद्र कर सकता है। जो नहीं समझता वो केवल वस्तु देखता है। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। अकबर ने संतरे को ध्यान से देखा। सही कहा बीरबल, कभी कभी साधारण चीजें ही सबसे बड़े सबक देती हैं। और ये संतरा अब केवल फल नहीं, बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया। तुम इसे सुरक्षित रखो, लेकिन याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दरबार और समाज के लिए भी एक चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहां पनाह, धन्यवाद, आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहां पनाह, ये केवल शुरुआत नहीं थी, ये सीख अब हमेशा याद रहेगी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है। अकबर ने संतरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। इस तरह संतरे का खेल पूरे दरबार के लिए एक अमूल्य सबक बन गया। हर कोई जान गया कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि, समझ और समय का सही प्रयोग ही सच्चा मूल्य बनाता है। दरबार में अब संतरे की चर्चा का रोमांच पूरी तरह फैल चुका था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका ध्यान हर उस बात पर टिक रहा था जो बीरबल कह रहे थे।
बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए बोले, जहांपना, ये केवल एक साधारण फल नहीं, ये समझ, बुद्धि और न्याय की परीक्षा है। जो इसे समझ पाएगा वही वास्तविक मूल्य जान पाएगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा और उत्सुकता की चमक थी। कई दरबारी सोचने लगे, बीरबल ने संतरे को केवल एक खेल के रूप में क्यों रखा? कभी कभी शांत दिखने वाली चीजें ही सबसे बड़ा सबक देती हैं। तभी बीरबल ने संतरे को हल्के से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुमने इसे पहले हाथ में लिया, अब इसे न्याय और सुरक्षा के लिए प्रयोग करना होगा। संतरा अब केवल तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे दरबार के लिए भी सबक बन गया है। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया और उसकी सतह को ध्यान से देखा। जहांपना, अब मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह होता। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। अब दरबार के सभी लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन याद रखो, जो समझेगा वही मूल्य जान पाएगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। अकबर ने संतरे को उठाया और धीरे से कहा, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, समझ और धैर्य का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। बीरबल ने संतरे को फिर से हाथ में लिया। जहांपनाह, ये केवल समाप्त नहीं हुआ, ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा मूल्य हमेशा देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में होता है। जो समझता है वही जीवन और न्याय की कद्र कर सकता है। जो नहीं समझता वो केवल वस्तु देखता है। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। लेकिन तभी दरबार के एक कोने से हल्की सरसराहट हुई। एक नया दरबारी, जो पहले कभी सामने नहीं आया, सिंहासन के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था और हाथ में एक पत्र था। अकबर ने उसका ध्यान खींचा। कौन है ये और क्या संदेश लाया है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। शायद ये संतरे के खेल का अगला मोड़ है। नए दरबारी ने पत्र अकबर के सामने रखा। अकबर ने उसे खोला और पढ़ा। पत्र में लिखा था, संतरे की असली कीमत केवल रूप, मूल्य या जीवन में नहीं बल्कि भविष्य की चेतना और निर्णय में छुपी है। जो इसे समझेगा वही अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। जो नहीं समझेगा वो केवल फल को देखकर निर्णय करेगा। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वो मोड़ है जहां साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि की परीक्षा बन जाती है। संतरा केवल देखने में साधारण है, पर इसकी वास्तविक परीक्षा केवल समझने वालों के लिए है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे संभालो। पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए भी चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपना, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपना, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है। और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। और इस तरह संतरे का खेल अब पूरी तरह से दरबार में सीख और चेतावनी का प्रतीक बन गया।
हर कोई जान गया कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार अब पूरी तरह शांत था, लेकिन सभी की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। संतरा अब दरबार के केंद्र में रखा गया था और बीरबल उसके पास खड़े थे। हर कोई जान रहा था कि ये केवल फल नहीं, बल्कि सबक और बुद्धि का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को हाथ में लिया और धीरे से कहा, जहांपना, अब समय आ गया है कि हम ये देखें कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। इसलिए आज मैं दरबार को एक अंतिम खेल दिखाऊंगा। दरबार के लोग उत्सुक हो गए। अंतिम खेल? किसी ने फुसफुसाकर कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये खेल केवल बुद्धि और समझ की परीक्षा है। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। तुम इसे संभालो। लेकिन याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरे दरबार और समाज के लिए भी चेतावनी है। जो समझेगा वही न्याय और मूल्य जान पाएगा, जो केवल देखेगा वो केवल फल देखेगा। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ झलक रही थी। जहांपना, मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को उठाया और धीरे धीरे दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहांपना, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति इसे सही ढंग से संभालता है वही समझता है कि असली मूल्य केवल रूप और संख्या में नहीं, बल्कि नियति और निर्णय में है। जो समझता है वही न्याय और जीवन की कद्र कर सकता है। जो नहीं समझता वो केवल वस्तु देखता है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने अचानक अपनी चाल बदल दी। उन्होंने संतरे को दरबार के बीच में रखते हुए कहा, जहांपना, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है। बीरबल ने संतरे के चारों ओर हल्की हवा फेंकी। संतरा अचानक हल्का सा चमकने लगा। दरबार में सभी की आंखें फैल गईं। क्या ये जादू है? किसी ने फुसफुसाया। बीरबल मुस्कुराए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान, समझ और मूल्य की चेतना है। जो इसे सही दृष्टि से देखेगा वही इसकी कीमत समझ पाएगा। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समझने वालों के लिए है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। बीरबल ने संतरे को उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपना, धन्यवाद, आपने मेरी जान ही नहीं, बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपना, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है। और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। और इस तरह संतरे का खेल अब पूरी तरह से दरबार में सीख और चेतावनी का प्रतीक बन गया। हर कोई जान गया कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं, यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और धीरे से कहा, जहांपना, यही वो मोड़ है जहां साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा बन जाती है। और जो इसे समझेगा वही अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और कहा, सच्चा मूल्य केवल रुपए पैसे में नहीं, बल्कि जीवन, न्याय और समझ में निहित होता है।
और आज बीरबल ने हमें यही सिखाया। दरबार ने पूरी तरह तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। दरबार अब पूरी तरह शांत था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर संतोष और गंभीरता का मिश्रण था। संतरा लाल कपड़े पर रखा था और बीरबल उसके पास खड़े थे। हर कोई जान रहा था कि ये केवल फल नहीं बल्कि सबक, बुद्धि और न्याय का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने धीरे से संतरे को उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहां पनाह, उन्होंने कहा, आज हम न केवल ये जानेंगे कि संतरे की कीमत 1 करोड़ क्यों बताई गई, बल्कि ये भी देखेंगे कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, अब बताओ अंतिम मोड़ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए संतरे को दरबार के बीच में रखा। जहां पनाह, ये संतरा अब केवल देखने और संभालने की परीक्षा नहीं है, ये हमें ये दिखाने के लिए है कि सच्चा मूल्य हमेशा सोच और समझ में छुपा होता है, न कि केवल रूप और संख्या में। यदि कोई केवल रूप देखता है तो वो केवल फल देखेगा, यदि कोई सोचता है तो वो न्याय देखेगा, और यदि कोई समझता है तो वो जीवन की कद्र जान पाएगा। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने अचानक अपने हाथ में संतरे को उठाया और एक नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने संतरे को हल्के से फर्श पर रखा और कहा, जहां पनाह, अब मैं दरबार को दिखाऊंगा कि सच्चा मूल्य केवल समझने में ही निहित होता है। इस संतरे को केवल देखने वालों ने कभी समझा नहीं, जो समझते हैं वही इसे संभाल सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो ये खेल अब खत्म हुआ या अभी भी कुछ रह गया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, खेल समाप्त नहीं हुआ बल्कि असली परीक्षा अब शुरू होती है। ये संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो इसे समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। जो नहीं समझेगा वो केवल रूप देखेगा और मूल्य नहीं जान पाएगा। दरबारियों ने ध्यान से सुना। वे अब समझ चुके थे कि बीरबल ने संतरे के माध्यम से उन्हें जीवन, न्याय और समझ का सबसे बड़ा सबक दिया है। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम्हें इसे सुरक्षित रखना है, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहां पनाह, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहां पनाह, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है, और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना, और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और धीरे से कहा, जहां पनाह, यही वो मोड़ है जहां साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा बन जाती है। जो इसे समझेगा वही अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। दरबार ने पूरी तरह तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि, समझ और सही समय का प्रयोग ही सच्चा मूल्य बनाता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहां पनाह, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल की अंतिम चाल थी, एक संतरा जिसने पूरे दरबार को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा झलक रही थी।
संतरा अब भी लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक दरबार की सारी दृष्टियों को खींच रही थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को हाथ में लिया और धीरे धीरे कहा, जहांपना, अब समय है कि हम ये जानें कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में है, और यही वो मोड़ है जहां दरबार की परीक्षा पूरी होती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो ये केवल खेल नहीं बल्कि असली परीक्षा भी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां जहांपना। ये संतरा केवल मूल्य, जीवन और न्याय का प्रतीक नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा मूल्य हमेशा सोच और समझ में छुपा होता है। जो इसे सही ढंग से समझेगा वही इसे संभाल सकेगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा, और जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र जान पाएगा। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुम इसे संभालो, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ झलक रही थी। जहांपना, अब मैं समझ गया। इसका मूल्य केवल रूप में नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहांपना, ये केवल शुरुआत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है और न्याय का मार्ग दिखाता है। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं है, ये सोचने और समझने वालों के लिए है। जो समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। जो नहीं समझेगा वो केवल फल देखेगा। अकबर ने ध्यान से सुना। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने अचानक संतरे को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहांपना, अब मैं ये दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा कैसे बन जाती है। संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र करेगा। जो नहीं समझेगा वो केवल वस्तु देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, कभी कभी साधारण वस्तुएं ही सबसे बड़े सबक देती हैं। और ये संतरा अब केवल फल नहीं बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। बीरबल ने संतरे को उठाया और धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपना, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपना, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है, और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहांपना, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल की चाल का असली रहस्य और अंतिम सबक था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्सुकता और सम्मान झलक रहा था।
संतरा अब भी लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक हर दृष्टि को अपनी ओर खींच रही थी। बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहां पनाह, उन्होंने कहा, आज हम न केवल ये जानेंगे कि संतरे की कीमत 1 करोड़ क्यों बताई गई, बल्कि ये भी देखेंगे कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। अब बताओ, अंतिम विजय क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां पनाह, ये संतरा अब केवल देखने और संभालने की परीक्षा नहीं है, ये हमें ये दिखाने के लिए है कि सच्चा मूल्य हमेशा सोच और समझ में छिपा होता है। जो इसे सही ढंग से समझेगा वही इसे संभाल सकेगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कदर जान पाएगा। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुम इसे संभालो, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ झलक रही थी। जहां पनाह, अब मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहां पनाह, ये केवल शुरुआत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है और न्याय का मार्ग दिखाता है। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं है, ये सोचने और समझने वालों के लिए है। जो समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। जो नहीं समझेगा वो केवल फल देखेगा। अकबर ने ध्यान से सुना। सही कहा बीरबल। आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने अचानक संतरे को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहां पनाह, अब मैं ये दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा कैसे बन जाती है। संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र करेगा। जो नहीं समझेगा वो केवल वस्तु देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। कभी कभी साधारण वस्तुएं ही सबसे बड़े सबक देती हैं, और ये संतरा अब केवल फल नहीं बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। बीरबल ने संतरे को उठाया और धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहां पनाह, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहां पनाह, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है। और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहां पनाह, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल की अंतिम चाल और विजय थी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और कहा, सच्चा मूल्य केवल रुपए पैसे में नहीं बल्कि जीवन, न्याय और समझ में निहित होता है। और आज बीरबल ने हमें यही सिखाया। दरबार ने पूरी तरह तालियां बजाईं।
सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि, समझ और चाल से पूरे दरबार को न केवल मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्हें जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। बीरबल की ये विजय केवल संतरे का खेल नहीं था, ये दरबार और समाज के लिए अमूल्य शिक्षा बन गई। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये स्वीकार किया कि बुद्धि, धैर्य और सही समय का प्रयोग ही सच्चा मूल्य है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और सम्मान का मिश्रण था। दरबार में हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा की चमक थी। संतरा अब भी लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक हर दृष्टि को खींच रही थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहांपना, उन्होंने कहा, आज हम न केवल ये जानेंगे कि संतरे की कीमत 1 करोड़ क्यों बताई गई, बल्कि ये भी देखेंगे कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। और यही वो मोड़ है जहां दरबार की नई परीक्षा शुरू होती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अब क्या नया रहस्य सामने आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, संतरा अब केवल फल नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया है जो हमें ये दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में निहित है। जो इसे समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र जान पाएगा, जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुम इसे संभालो, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ झलक रही थी। जहांपनाह, अब मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहांपनाह, ये केवल शुरुआत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है और न्याय का मार्ग दिखाता है। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं है, ये सोचने और समझने वालों के लिए है। जो समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा, जो नहीं समझेगा वो केवल फल देखेगा। अकबर ने ध्यान से सुना। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। तभी बीरबल ने अचानक संतरे को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहांपनाह, अब मैं ये दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा कैसे बन जाती है। संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र करेगा, जो नहीं समझेगा वो केवल वस्तु देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, कभी कभी साधारण वस्तुएं ही सबसे बड़े सबक देती हैं। और ये संतरा अब केवल फल नहीं, बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। बीरबल ने संतरे को उठाया और धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपनाह, धन्यवाद, आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपनाह, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं,
समझने और निर्णय लेने में होता है, और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना। और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं, बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहांपना, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं, यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल का अंतिम रहस्य और चाल थी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और कहा, सच्चा मूल्य केवल रुपए पैसे में नहीं, बल्कि जीवन, न्याय और समझ में निहित होता है। और आज बीरबल ने हमें यही सिखाया। दरबार ने पूरी तरह तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि, समझ और चाल से पूरे दरबार को न केवल मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्हें जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। बीरबल की ये विजय केवल संतरे का खेल नहीं थी, ये दरबार और समाज के लिए अमूल्य शिक्षा बन गई। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये स्वीकार किया कि बुद्धि, धैर्य और सही समय का प्रयोग ही सच्चा मूल्य है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दरबार अब पूरी तरह शांत था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्सुकता और सम्मान की चमक थी। संतरा लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक दरबार की सारी दृष्टियों को खींच रही थी। बीरबल ने संतरे को हाथ में उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आज हम न केवल ये जानेंगे कि संतरे की कीमत 1 करोड़ क्यों बताई गई, बल्कि ये भी देखेंगे कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। और यही वो मोड़ है जहां दरबार की अंतिम परीक्षा और रहस्य सामने आएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अब क्या नया रहस्य सामने आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये संतरा अब केवल फल नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुका है, जो हमें ये दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में निहित है। जो इसे समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र जान पाएगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। आज मैं दरबार को दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु कैसे असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा बन जाती है। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुम इसे संभालो, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ झलक रही थी। जहांपनाह, अब मैं समझ गया, इसका मूल्य केवल रूप में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहांपनाह, अब हम ये देखेंगे कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है और न्याय का मार्ग दिखाता है। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं है, ये सोचने और समझने वालों के लिए है। जो समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा, जो नहीं समझेगा वो केवल फल देखेगा। अकबर ने ध्यान से सुना। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने अचानक संतरे को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहांपनाह, अब मैं ये दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा कैसे बन जाती है। संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र करेगा, जो नहीं समझेगा वो केवल वस्तु देखेगा।
अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, कभी कभी साधारण वस्तुएं ही सबसे बड़े सबक देती हैं, और ये संतरा अब केवल फल नहीं बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। तभी बीरबल ने अपने हाथ में संतरे को उठाया और पूरे दरबार की ओर कहा, जहांपनाह, ये संतरा अब केवल देखने और संभालने की परीक्षा नहीं है। ये हमें ये दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल सोच और समझ में छिपा होता है। जो इसे सही ढंग से समझेगा वही इसे संभाल सकेगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र जान पाएगा। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। सही कहा बीरबल, आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहांपनाह, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका है। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहांपनाह, ये केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है, और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना, और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहांपनाह, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल का अंतिम रहस्य और चाल थी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और कहा, सच्चा मूल्य केवल रुपए पैसे में नहीं बल्कि जीवन, न्याय और समझ में निहित होता है, और आज बीरबल ने हमें यही सिखाया। दरबार ने पूरी तरह तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं खेला, उन्होंने पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि, समझ और चाल से पूरे दरबार को न केवल मंत्रमुग्ध किया बल्कि उन्हें जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। बीरबल की ये विजय केवल संतरे का खेल नहीं थी, ये दरबार और समाज के लिए अमूल्य शिक्षा बन गई। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये स्वीकार किया कि बुद्धि, धैर्य और सही समय का प्रयोग ही सच्चा मूल्य है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे थे। दरबार पूरी तरह शांत था, लेकिन हर किसी की आंखों में उत्सुकता और सम्मान की चमक थी। संतरा अब भी लाल कपड़े पर रखा था और उसकी चमक दरबार की सभी दृष्टियों को खींच रही थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को उठाया और पूरे दरबार की ओर देखा। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आज हम न केवल ये जानेंगे कि संतरे की कीमत 1 करोड़ क्यों बताई गई, बल्कि ये भी देखेंगे कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं बल्कि समझने और निर्णय लेने में है। और यही वो मोड़ है जहां दरबार की अंतिम परीक्षा और रहस्य सामने आएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, अब क्या नया रहस्य सामने आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये संतरा अब केवल फल नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुका है जो हमें ये दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में निहित है। जो इसे समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र जान पाएगा। जो केवल देखेगा वो केवल रूप देखेगा। आज मैं दरबार को दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु कैसे असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा बन जाती है। दरबार के लोग धीरे धीरे समझने लगे। सभी ने महसूस किया
कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने संतरे को धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे पहले संभाला था। तुम इसे संभालो, लेकिन याद रखो, ये केवल तुम्हारा नहीं, ये पूरे दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में लिया। उसकी आंखों में गंभीरता और समझ छलक रही थी। जहां बना, अब मैं समझ गया। इसका मूल्य केवल रूप में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही निर्णय में है। यदि इसे गलत हाथ में रखा जाता तो परिणाम भयावह हो सकता था। बीरबल ने संतरे को धीरे से उठाया और दरबार के चारों ओर घूमते हुए कहा, जहां बना, ये केवल शुरुआत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि सच्चा मूल्य कैसे सभी के हाथ में पहुंचता है और न्याय का मार्ग दिखाता है। संतरा अब केवल देखने वालों के लिए नहीं है, ये सोचने और समझने वालों के लिए है। जो समझेगा वो अपने जीवन और दरबार को सही दिशा में ले जाएगा। जो नहीं समझेगा वो केवल फल देखेगा। अकबर ने ध्यान से सुना। सही कहा बीरबल। आज हमने न केवल न्याय और समझ जाना, बल्कि ये भी जाना कि सच्चा मूल्य केवल समझने और सही निर्णय लेने में है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे कि बीरबल ने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, बल्कि पूरे दरबार को जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक दिया। बीरबल ने अचानक संतरे को दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहां पना, अब मैं ये दिखाऊंगा कि साधारण वस्तु असाधारण बुद्धि और न्याय की परीक्षा कैसे बन जाती है। संतरा केवल तभी मूल्यवान है जब इसे सही दृष्टि से देखा और समझा जाए। जो समझेगा वही न्याय और जीवन की कद्र करेगा। जो नहीं समझेगा वो केवल वस्तु देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। कभी कभी साधारण वस्तुएं ही सबसे बड़े सबक देती हैं, और ये संतरा अब केवल फल नहीं, बल्कि जीवन और न्याय का प्रतीक बन गया है। बीरबल ने संतरे को उठाया और धीरे से उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया जिसने इसे संभाला था। अब तुम इसे सुरक्षित रखो, पर याद रखो, इसका मूल्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये दरबार और समाज के लिए चेतावनी है। सतर्क रहो, सोचो और मूल्य पहचानो। व्यक्ति ने संतरे को हाथ में थामा। उसकी आंखों में आभार और समझ दोनों झलक रहे थे। जहां पनाह, धन्यवाद। आपने मेरी जान ही नहीं, बल्कि मेरी समझ को भी सम्मान दिया। अकबर ने आदेश दिया कि ये व्यक्ति सम्मानपूर्वक सुरक्षित लौटाया जाए। दरबार में अब कोई उत्सुकता नहीं बची थी। सभी समझ चुके थे कि एक संतरा, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई, अब न्याय, समझ और जीवन का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने संतरे को धीरे से दरबार के केंद्र में रखा। जहां पनाह, यह केवल शुरुआत नहीं थी। सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, समझने और निर्णय लेने में होता है, और यही सीख आज पूरे दरबार ने जानी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने न्याय, धैर्य और समझ का मूल्य भी जाना, और ये सब बीरबल की बुद्धि और चाल के कारण संभव हुआ। दरबार ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल ने केवल खेल नहीं, बल्कि दरबार और समाज के लिए अमूल्य सबक दिया। संतरा अब केवल फल नहीं था, ये जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ संतरे को देखा और कहा, जहां पनाह, आज हमने केवल फल नहीं देखा, हमने ये जाना कि साधारण चीजें भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं, यदि उन्हें सही दृष्टि और समझ से देखा जाए। यही बीरबल की अंतिम चाल और विजय थी। अकबर ने संतरे को गौर से देखा और कहा, सच्चा मूल्य केवल रुपए पैसे में नहीं, बल्कि जीवन, न्याय और समझ में निहित होता है। और आज बीरबल ने हमें यही सिखाया। बीरबल ने धीरे से संतरे को दरबार के बीच में रखा और सबकी ओर देखा। जहां पनाह, ये संतरा अब केवल फल नहीं है, ये पूरे दरबार और समाज के लिए जीवन, न्याय और समझ का प्रतीक बन चुका है। जो इसे समझेगा वही अपने जीवन में न्याय और मूल्य को पहचान सकेगा। जो नहीं समझेगा वो केवल देखेगा। अकबर ने सिर हिलाया। आज बीरबल ने न केवल हमें मंत्रमुग्ध किया, बल्कि हमारे जीवन और दरबार को अमूल्य शिक्षा दी। सच्चा मूल्य केवल बुद्धि, समझ और सही निर्णय लेने में है। दरबार में तालियां गूंज उठीं।
सभी लोग समझ चुके थे कि बीरबल ने साधारण चीजों से असाधारण शिक्षा दी थी। संतरा अब केवल एक फल नहीं रह गया था। ये जीवन, न्याय, धैर्य और समझ का प्रतीक बन गया। बीरबल की ये विजय केवल संतरे का खेल नहीं थी। ये पूरा दरबार और समाज के लिए अमूल्य शिक्षा और चेतावनी बन गई। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने पूरी तरह स्वीकार किया कि बुद्धि, धैर्य और सही समय का प्रयोग ही सच्चा मूल्य है। इस प्रकार बीरबल ने अपने असाधारण बुद्धि, समझ और चाल से पूरे दरबार को न केवल मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्हें जीवन और न्याय का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। दरबार में अब हर व्यक्ति जान चुका था कि साधारण वस्तुएं भी असाधारण मूल्य रख सकती हैं, यदि उन्हें सही दृष्टि, सोच और समझ से देखा जाए। और इस तरह ये संतरे की कहानी दरबार और समाज में अमर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और न्याय का प्रतीक बन गई। सभी ने बीरबल की बुद्धि और चाल को सराहा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने केवल संतरे का खेल नहीं खेला, तुमने पूरे दरबार को जीवन, न्याय और समझ का सबसे बड़ा सबक दिया, और यही तुम्हारी अंतिम विजय है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं केवल ये चाहता हूं कि हर कोई समझे कि सच्चा मूल्य केवल वस्तु में नहीं, बल्कि बुद्धि, समझ और निर्णय में निहित है। यही जीवन की असली शिक्षा है। और इस तरह बीरबल की चाल और बुद्धि ने पूरी कहानी का समापन किया। संतरा अब केवल एक फल नहीं रह गया था। ये दरबार और समाज में न्याय, समझ और मूल्य का प्रतीक बन गया था। दरबार ने तालियां बजाईं। अकबर ने संतरे की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल की बुद्धि और चाल ने उन्हें ये सिखाया कि सच्चा मूल्य केवल देखने में नहीं, बल्कि समझ और न्याय में होता है। और इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई, एक साधारण संतरे से लेकर दरबार और समाज के लिए सबसे बड़ा सबक, बीरबल की अद्भुत बुद्धि और न्यायपूर्ण चाल के माध्यम से समाप्त।